पहुंचते ही केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार को डिमांड से 1.5 गुना यूरिया और खाद का आवंटन की है। बिहार में खाद की बड़ी मात्रा में स्टॉक है। सरकार के डीलर और माफिया बगल के देश नेपाल में खाद की कालाबाजारी करते हैं। इसके बावजूद बिहार सरकार झूठ बोल रही है कि खाद कम मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि लोग अब समझने लगे हैं कि नीतीश कुमार झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में खाद की कमी नहीं, बल्कि बिहार सरकार केंद्र को बदनाम करने की साजिश रच रही है। तो एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी। उस समय भी इन विषयों को उठाते थे और इन चीज़ों को कहते थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि अब उससे भी ज़्यादा भयावह स्थिति बन चुकी है। और आज यूरिया की इन्होंने जितनी डिमांड की थी उससे हमने 1.5 गुना इनको अवेलेबल करवा दी। जब हमारी मीटिंग हुई उसके अंदर उन्होंने जो यूरिया की मांग की थी वो लगभग 4000 मैट्रिक टन की मांग की थी, लेकिन हमने उसकी जगह पर 6800 मैट्रिक टन की व्यवस्था हो गई। लेकिन उसके बावजूद किसान तक नहीं पहुंच रही है और कालाबाजारी हो रही है। तो इसका मतलब स्पष्ट होता है कि यहाँ की सरकार फैल हो चुकी है और इनके मंत्री है जो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। इनकी वजह से ये सारी स्थिति यहाँ पर जंगल राज जैसी स्थिति बनी है। लेकिन बिहार सरकार का कहना है कि यूरिया का जो आवंटन होना चाहिए था उसमें काफ़ी कटौती कर दी गई है, जिससे वो सप्लाई नहीं हो रहा है। ऐसा है कि यूरिया के अंदर कटौती नहीं की गई है, नैनो यूरिया भी इनको दिया जा रहा है। नैनो यूरिया के अंदर भी वही विशेषताएं हैं जो एक कट्टे के अंदर होनी चाहिए। नैनो यूरिया की पूर्ण व्यवस्था की गई है और यूरिया की भी पूर्ण व्यवस्था की गई है। और ये जो हमारी बैठक होती है, जब आवश्यकता होती है उससे 7-8 महीने पहले बैठक हो जाती है और उस बैठक के अंदर राज्य ही डिमांड करता है कि हमारे को इतनी आवश्यकता है, उतनी हमने उनको बिहार को दे दी है और उसके बाद में उससे भी 1.5 गुना अधिक दे दी है। आज भी उनके पास स्टॉक पड़ा है। फिर वो स्टॉक किसके लिए रखा है? किसान तक पहुंचा नहीं रहे ताकि कालाबाजारी हो और मांग किसान करता रहे, और जिससे इनके जो लोग हैं, जो इनके डीलर या इनके जो लोग हैं जो इसमें कालाबाजारी में लिप्त हैं और वही इस माहौल को बनाकर रखते हैं ताकि केंद्र सरकार के ऊपर हम आरोप लगाते रहें कि जितनी मांग की थी उतनी वो दे नहीं रहे। लेकिन वास्तविकता यह है कि जितनी मांग की थी उससे भी अधिक उनको दिए। आज भी इनके पास स्टॉक पड़ा, फिर भी कालाबाजारी करवाकर ये केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाना चाहते हैं। आरोप लगाना नीतीश बाबू जी का हमेशा से आदत रही है और आरोप लगाकर ये बच नहीं सकते, क्योंकि जनता अब इनको अच्छी तरह से समझ चुकी है और आने वाले वक्त के अंदर इसका जवाब देगी। किसान बंगाल से और यूपी से खाद लेकर आ रहे हैं, यहाँ पे खाद डीएपी और मैं आपको इसमें यह कहना चाह रहा हूँ कि यूरिया डीएपी की यहाँ पर ऑलरेडी स्टॉक पड़ा है, कोई कमी नहीं है। ये यहाँ से कालाबाजारी करके और पास के राज्य नेपाल में बेच रहे हैं, वहाँ से ला रहे हैं, लेकिन ये यहाँ के जो नेपाल के अंदर जा रही है। तो इसको बचाने की और रोकने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है, क्योंकि भारत सरकार राज्य को अलॉट करती है और जिलों में और नीचे किसान तक पहुँचाने की जिम्मेवारी पूर्ण रूप से राज्य सरकार की होती है। और उसमें मैंने कहा ना वो